Everyone, let's discuss the poem A Photograph. Question answer discuss करते हैं पहले. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? ये वर्ड कार्डबोर्ड है ये क्या डिनोट करता है हमारी पोम के अंदर, एंड ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? इट डिनोट्स द पैराग्राफ. पैराग्राफ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे. एंड मैं पहले बता दूँ ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, ये किसी और बच्चे की है. सो इट डिनोट्स द फोटोग्राफ pasted on a hard thick paper. This word has been used to refer to a practice in the past when photographs were pasted. मतलब it denotes the photograph pasted on a hard thick paper. ये एक फोटोग्राफ को दिखाता है. जो ये कार्डबोर्ड है ये बताता है कि उसके ऊपर एक फोटोग्राफ पेस्टेड है. And this word has been used to refer to a practice in the past. मतलब पुराने टाइम में ये ऐसा एक प्रचलन था, एक प्रैक्टिस ये करी जाती थी. मतलब ये एक प्रचलन था कि जो फोटोग्राफ्स है उन्हें एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट करा जाता था एज अ फॉर्म ऑफ फ्रेम एंड फ्रेम्ड विद ग्लास फ्रंट टू प्रिजर्व देम. तो मतलब पुराने टाइम में क्या था, पुराने टाइम में कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पर जैसे उन्होंने फ़ोटो चिपका दी, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर ग्लास फ्रेम लगवा दिया, ठीक है. एंड जो ये आपको पोम के अंदर बताया हुआ है ये इसके साइड वाला ये वाला कार्डबोर्ड बताया हुआ है, ठीक है. सो व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे में क्या कैप्चर हुआ है? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स. कैमरे के अंदर 3 गर्ल्स कैप्चर हुए हैं. द पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स. पोएटिस की मदर एंड पोएटिस का नाम क्या है? पोएटिस का नाम है कुछ टोल्सन करके था ना, टोल्सन, शर्ले टोल्सन, ठीक है. सो The camera has captured the 3 girls, the poet's mother and her 2 cousins. पोएट की मदर के 2 कज़न बेटी एंड डॉली. क्या नाम है उनका? बेटी एंड डॉली. इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस विद द पोएटस मदर इन द मिडल. मतलब उनकी जो पोएट की मदर है वो यहाँ खड़ी हुई है एंड उनकी 2 कज़न्स यहाँ पर खड़ी हुई है. एक का नाम है बेटी, एक का नाम है डॉली, ठीक है. एंड यहाँ पर शर्ले टॉल्सन की मदर खड़ी हुई है, ठीक है. इन द मिडल एंड द 2 कजन्स ऑन ईदर साइड होल्डिंग देयर हैंड्स. एक दूसरे का हाथ भी पकड़े हुए हैं, ठीक है. एंड वॉकिंग बेयरफीट इन सी वाटर. बेयरफीट आए हुए यहाँ पर और वो बेयरफुट मतलब नंगे पैर सी वाटर पर चल रही हैं. नेक्स्ट, पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुए हैं हमारे फोटोग्राफ के अंदर? एक तो ट्रांसफर्ड एपिथेट. ये जो आपकी पोम है इसकी लाइन लिखी हुई है वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट and was their terribly transient. Terribly transient का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म एंड टेम्परेरी. सो दिस इज एपिथेट. याद रखना है ये. एलिट्रेशन तो आपको पता ही होगा, सेम फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है. पर्सोनिफिकेशन मीन्स आप जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके अंदर भी एक लिविंग थिंग्स की तरह थोड़ा पर्सोनिफाई करते हैं. आपने मानवीकरण अलंकार पढ़ा हुआ होगा हिंदी में, सो ये उसकी तरह ही होता है. इट्स साइलेंसेस. मतलब जो साइलेंस एक नॉन लिविंग थिंग है, कुछ ऐसे साइलेंस करके कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड साइलेंस का भी साइलेंसेस, ठीक है. एंड ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? 2 अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिख दिया जाता है. जब लेबर्ड ईज, लेबर्ड की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, लेबर्ड ईज.
मतलब लेबर आप कर रहे हो, काम आप कर रहे हो, एंड वो ईज, मतलब लेबर्ड ईज, आसान, ऑक्सीमोरन है यहाँ पर। सो अब फोटोग्राफ के अंदर पोएटिक डिवाइसेस आर अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी टूल यूटिलाइज्ड इन पोम, वी नो इट, not so important. So happy moments are short-lived but provide lifetime memory. They provide a cushion to bear the difficulties which the future has in store for you. Comment in the light of the poem a photograph. So the poet is optimistic, otherwise we human being always complain about suffering, perils, displeasure, scanty resources, etc. But the poet interprets that even a moment of happiness affects your life positively, that doesn't last longer. That doesn't last longerly. But also serves as cushion to bear the hardships in future. The moments of happiness encourages you to undergo any perils, hardships, failure, etc. smoothly. Generally we measure intensity of the moments of sadness with the moment with the mountains whose height is immeasurable, and of the moments of a happiness with grain of sand. The poet tried to persuade everyone to be positive and in the memory and influence of happy moments in the past phase, the present disappointment, suffering. Its silent silences. Right, Shirley Tolson, यहाँ भी इसने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, Shirley Tolson. The loss of her mother silenced her. जो उसकी loss of mother silenced her. Do you think this attitude of the poetess is a right attitude to live life? Why or why not? So this expression from the poem The Photograph by Shirley Tolson means that the truth and mystery of the poet's mother's death fills him with sadness. जो poetess की mother है, उनके death की जो ये बात है वो उन्हें पूरे sadness and sorrowness के साथ भर देती है. The constant pain she experiences on account of her loss makes her silent. जो constant pain कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, इसका जो constant pain उनके मन में लगा रहता है, and this loss makes her silent, इसकी वजह से वो चुप हो जाती है. She is unable to solve the mystery about death. वो उस किस वजह से उनकी मदर की डेथ हुई, उस मिस्ट्री को वो सॉल्व करने में असमर्थ है. She can't do anything about it. Whenever she remembers her mother, जब भी वह अपनी मदर को रिमेंबर करती है, she just becomes silent. जब भी वह अपनी मदर को रिमेंबर करती है तो वो बस चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि उन्हें दुख हो रहा होता है. वो अपनी मदर को याद करती है तो उन्हें बहुत दुख हो रहा होता है. That followed after her mother's death. सो यही क्वेश्चन आंसर्स थे फोटोग्राफ चैप्टर से रिलेटेड.